प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ वर्कशीट 11 बीजीएस सर्व समीकरण। सर्व समीकरण का मतलब होता है कि ऐसे नियम, ऐसे रूल जिनके आधार पर बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ संख्याओं को गुना करना आज हम सीखेंगे। उसमें बड़ी संख्याओं को गुना करना आसान तरीके से ये सब सिखाया जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि इसमें वर्कशीट में कहा गया है कि बच्चों, यदि मैं तुमसे 10 की घात 2 हल करने के लिए कहूँ तो शायद तुम आसानी से बात बता दोगे कि 10 की घात 2 बराबर 100 होता है। ऐसे यदि बड़ी संख्याओं के घात निकालें, 101 की घात 2, 99 की घात 2, 101 की घात 2 या 501 की घात 2, तो कैसे करेंगे? इनके लिए हमें कुछ एक नियम, सर्व समीका आइडेंटिटी को हमें डिस्कस करना है और उसके आधार पर हम, चाहे वो 1 अंक 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो या 5 अंक की संख्या भी होगी, हम उसका भी आसानी से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ जो नियम है वो बताया गया है कि यदि आपके पास कोई संख्या 2 अंकों की है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ एक सबसे पहले जो नियम है उसको लिख देते हैं। एक्स वाई की घात 2 बराबर एक्स की घात 2 प्लस 2 गुना एक्स गुना वाई और ये वाई की घात 2। ये सर्व समीकरण है जिसको यहाँ प्लस में और कहीं एक माइनस में भी होती है, दूसरी माइनस में भी होती है, जैसे एक्स माइनस वाई की घात 2। इस तरह की भी सर्व समीकरण होती हैं। अब यहाँ लेकिन हमें एक्स प्लस वाई के ऊपर चर्चा करनी है। तो क्या है यहाँ पर, यदि हम इस को x प्लस वाई की घात 2 को गुना करेंगे, x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 हैं, 2 घात हैं तो 2 बार गुना करते हैं। फिर x की हम x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आता है, फिर x को y में करते हैं तो एक्स वाई होगा, फिर y को x में करेंगे तो एक्स वाई होगा और y की गुना करेंगे तो y की घात 2 होगा। ऐसे ही यहाँ पर जब लिखेंगे तो x की घात 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से ही हमारे पास सर्व समीकरण बनी। अब आपके पास बहुत सारे उदाहरण के तौर पर यहाँ कहा गया है कि हम किस किस तरह से उन संख्याओं को कर सकते हैं। तो हम सीधे उदाहरण को नहीं डिस्कस करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करें। तो यहाँ उदाहरण तो आप लोग खुद समझ सकते हो। तो पहली संख्या है जिसमें क्वेश्चन जो दिया गया आपको करने के लिए कहा गया कि क्वेश्चन नंबर जो है वो है 201 की घात 2। फर्स्ट पार्ट है ये। अब 201 को हम 200 जमा 1 कर दें और उसकी घात 2 कर दें तो हम यहाँ देखेंगे कि x क्या है। x 200 है और y 1 है। तो इस नियम के अंतर्गत यदि हम x और y को यहाँ रिप्लेस कर दें कि यदि मान लें कि यहाँ पर x क्या है, x 200 हो जाएगा और y जो होगा वो 1 होगा। तो यदि हम यहाँ x को 200 और 200 की घात 2 लिख दें, फिर 2 गुना 200 गुना 1 लिख दें और फिर 1 का वर्ग लिख दें, तो इस तरह से हमारे पास ये संख्या मिलेगी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब 200 का वर्ग तो मालूम होगा या नहीं होगा, पर 2 का वर्ग मालूम है। 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग 4 हो गया, लेकिन जितनी जीरो है उसका भी वर्ग करेंगे। यदि 1 जीरो का वर्ग करते हैं तो 2 जीरो होती हैं, 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो होती हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 के आगे 4 जीरो लगा देंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि 2 दूनी 4 होता है और इसके आगे 2 जीरो हैं और यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है। यदि इन सबको जोड़ दें हम तो इकाई के स्थान पर तो 1 आएगा, दहाई के स्थान पर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ 4 है, फिर हज़ार के स्थान पर 0 है, फिर ये 4। इस तरह से हमारे पास 201 का जो वर्ग होगा वो ये होगा। ऐसे यदि दूसरी संख्या हम लें तो दूसरी संख्या में हमें दे रखा है कि वो 1002 है। 1002 का वर्ग है। तो ऐसे यदि हम इसको 1000 प्लस 2 मतलब x को हम 1000 लिख दें और y को लिख देते हैं 2, तो ये हमारे पास इसी सर्व समीकरण में यहाँ रख देते हैं। अब हमारे पास x 1000 है तो 1000 का वर्ग करेंगे, फिर 2 गुना 1000 गुना 2 करेंगे और फिर 2 का वर्ग कर देंगे।
तो यहाँ 1000 का जब वर्ग करेंगे तो 1 की गुना, तो 1 वर्ग 1 होता है, लेकिन 3 की घात 3 जीरो का वर्ग करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगे। फिर यहाँ हम 2 और 2 4 की गुना करेंगे, 4 एकम 4 होते हैं और 1 4000 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हम इसी तरह से इकाई के स्थान पर 4 लिखेंगे, यहाँ दाई के स्थान पर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, हज़ार के सैकड़े के स्थान पर भी यहाँ 0 है, लेकिन हज़ार के स्थान पर यहाँ 0 आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास 0 है, 0 और फिर 1, इस तरह से हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तीसरा जो संख्या है वो भी हम देखें यदि, तो उसमें भी हमें कहा गया 102, तो ये छोटी सी संख्या होगी 1002 के कंपेयर में, तो 102 छोटा है। तो यहाँ हम तीसरा भाग कर रहे हैं 102 की घात 2, तो 102 की घात 2 को 100 प्लस 2 की घात 2 लिख देंगे, और फिर यहाँ हम x की जगह 100 की घात 2 प्लस 2 गुना 100 गुना 2 प्लस 2 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ 100 का वर्ग जो होगा वो 1 का वर्ग तो 1 होता है, लेकिन 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो करेंगे और यहाँ गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और 2 का वर्ग फिर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये इकाई के स्थान पर 4 आएगा, दाएं के स्थान पर 0 आएगा, फिर सैकड़े के स्थान पर यहाँ 4 है, फिर ये 10,000 के स्थान पर 0 और ये 1 लाख हो जाएगा। 10,000वें हिस्से पर 1 है, तो ये आपका फिर आंसर होगा। लास्ट और चौथा जो है वो x प्लस 2 का वर्ग है। अब यहाँ x की जगह पर तो x है, लेकिन y की जगह पर 2 है। हम इसको क्या करेंगे, फिर वही, ये हमें ब्रेक करने के बजाय ऑलरेडी ऐसे रूप में दे दिया गया, तो क्या करेंगे, पहले x की जगह पर x का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर 2, फिर x की गुना, फिर 2 की गुना और फिर 2 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x की घात 2, 2 दूनी 4 x और 2 का वर्ग 4, और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गई।